guys are like will be appearing in that. अब सवाल यहाँ पर ये है कि भाई हमारे पास जो इस वक्त प्रिपरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड हो, ठीक है। ये वर्कशॉप मैंने रखी ही सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो बच्चों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मसला आ रहा है या कोई ऐसा इशू हो रहा है, जैसे मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर अगर आप टॉपिक रिवाइज करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। द इशू इज कि यार उसके लिए चाहिए होगा ज़्यादा टाइम, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, सही। अच्छा, उसके लिए मैं बेसिकली अरेंज कर रहा हूँ कुछ क्लासेस अलग से जिसमें मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स करवा दूंगा। वो होगी आपके पास सिर्फ एजुकेटरी पे। वो बेसिकली एक सेंटर है फेज 5 में, और अगर आप में से किसी को भी इशू होता है तो वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो मेरी कोशिश होगी कि वो क्लासेस तो फिजिकल हों, बट ये कि उसके अंदर अगर मुझे कोई रजिस्ट्रेशन ऐसी भी आती है उसके अंदर कि भाई अगर आपको लेट्स से कि अगर आपको जो है वो ऑनलाइन लेनी है क्लासेस तो वो भी आप ले सकते हो उससे, ठीक है। बट जाहिर सी बात है कि उसके चार्जेस फिर उसी हिसाब से होंगे, सही है। तो फिर वो आप अगर वहाँ से रजिस्टर करवा लोगे तो फिर आप सिर्फ वहीं से रजिस्टर करवा सकते हो, फिर आप ये क्लासेस उसके साथ वैसे ही ले सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एएस लेवल के लिए रजिस्टर करवाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जुलाई में आप इससे फ्री होंगे और अगस्त से आपका जो है वो एएस स्टार्ट हो जाएगा। जो अगस्त की कुछ आपकी फर्स्ट वीक के अंदर आप फ्री हो रहे होगे और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है ना हम लोग एएस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो वो आप उस बैच के लिए रजिस्टर करवा रहे हो, उसके फर्स्ट मंथ की फ़ी पे कर दो, ठीक है। ईदर एट एसकेएच, इधर एट एजुकेटरी एसकेएच गुलशन, या फिर एजुकेटरी पे। और इसके अलावा आपके पास आ जाएगा इसके अलावा एएस मेरे पास और कहाँ पे आएगा, हाँ जई इंस्टीट्यूट पे आ जाएगा। इसके अलावा एएस की कुछ क्लासेस शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शायद कुछ क्लासेस जो है वो जेईएस पे भी लगेंगी, कुछ जो है वो मैप अकेडमी पे भी लगेंगी, सही। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स या अकेडमीज हैं जहाँ पे मैं मौजूद होऊंगा फॉर एएस लेवल, सही है। तो आपका जो नियरेस्ट पड़ेगा आप वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो। मेरी मतलब मेरा अपना प्रेफरेंस जो है वो एसकेएच गुलशन है आपके लिए। और इसके अलावा हाँ तबानी नॉर्थ है, अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो तबानी। और इसके अलावा अगर आप जो है डिफेंस या उस एरिया में रहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एजुकेटरी का क्लिफ्टन डिफेंस के लिए। और हैदराबाद पे रहते तो जई आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, ओके गाइस, चलें कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपके सामने एक पिक्चर है पहले सवाल के अंदर। इट इज सेइंग दैट ओके, it is saying that the photomicrograph shows onion epidermis, ठीक है। इसमें what term describes the onion epidermis? ओके जी, so the right option is बेसिकली देखो यहाँ पर आपके पास क्या नजर आ रहा है, एपिडर्मल सेल्स हैं बहुत सारे, और सारे के सारे सेल्स एक जैसे। तो जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें सारे सेल एक जैसे होंगे, वो ग्रुप ऑफ सेल आपके पास कहलाता है टिश्यू, ठीक है। सो द ऑप्शन इज डी। मैं थोड़ा सा इसके हवाले से गाइड करते चलूं साथ साथ कि भाई जब आपके पास सेल फॉर्म कर रहा है, जब सेल एग्रीगेट बनाता है तो वो फॉर्म करता है टिश्यू, और जब टिश्यू एग्रीगेट्स बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज एग्रीगेट बनाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा जी, इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट द डायग्राम शोज अ प्लांट सेल which feature are not found in animal cell। आपके सामने एक प्लांट सेल है, सही है। हम एक एक करके जरा मार्क करना शुरू करेंगे। नंबर 1 इज सेल वॉल, ठीक है गाइस। नंबर 2 इज पॉसिबली, नंबर 2 है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। नंबर 3 इज क्लोरोप्लास्ट। नंबर 4 इज न्यूक्लियस। नंबर 5 is vacuole। Guys, what would be the answer? Come on, hurry up.
ये कह रहा है कि which feature are not found in animal cell. वैक्यूल एनिमल सेल के पास होता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के पास होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल नहीं होती. सो द आंसर शुड बी, yes, it should be B, 1 and 3. Exactly, beta Heather. Okay, जी. Next we have got question number 3. It says what is found in both animal and plant cell. एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या चीज पाई जाती है? सिमिलर क्वेश्चन है, सही है. तो सेल्यूलोज सेल वॉल, सेल्यूलोज मेड सेल वॉल होती नहीं है एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में, स्टार्च ग्रेन नहीं होता एनिमल सेल में. सो द आंसर इज डी. ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जो है ना, अगर कोई भी सवाल पढ़ रहे हो उस तरह का, आप उसमें जो है ना, जो ऑड वन है उन्हें रिमूव कर दो, ऑड वन आउट जो होता है, हटाते जाओ एक एक करके सारे ऑड वन, आपको आंसर मिल जाएगा. सम स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सेल्स आर लिस्टेड: cell wall, cell membrane, chloroplast, cytoplasm and nucleus. Which structures are found in both animal cell and plant cell? एक मिनट देना बच्चों, मैं जरा एक डायग्राम आप लोगों से शेयर करता हूँ, सही, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई ये एक्चुअली हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. ओके जी, तो ये आपके सामने एनिमल सेल है और दूसरा आपके पास प्लांट सेल है. एक दफा जल्दी से इन दोनों डायग्राम्स को गो थ्रू कर लो, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम्स जल्दी से. Done? Guys, just let me know when you're done. Jaldi, jaldi. Hurry up. Come on. Show some energy. ओके जी, ठीक है जी, चलें आगे चलें. Okay, so what you have over here is some structures are found in cell are listed: cell wall, cell membrane, chloroplast, cytoplasm and nucleus. Which structures are found in both animal cell and plant cell? एनिमल सेल में भी मौजूद है और प्लांट सेल में भी मौजूद है. ऐसा क्या है आपके पास? चले जी, एनिमल सेल प्लांट सेल के लिए कॉमन है सेल मेम्ब्रेन, कॉमन है साइटोप्लाज्म, कॉमन है न्यूक्लियस. तो 2, 4 एंड 5, द ऑप्शन इज डी. ओके जी, एक्यूरेट हो गया बिल्कुल. There is then this question number 5. It says that which structure are present in a root hair cell. एक root hair cell के पास photosynthesis होती है या नहीं, पहले ये बता दो. Yes or no, guys, come on. Does a root hair cell helps in photosynthesis process? Yes or no? ओके जी, सो ऑब्वियसली देखो, मैं एक बात बताऊं, आसान सी, बहुत लॉजिकल सी बात है. रूट्स कहाँ मौजूद है? जमीन के नीचे. जमीन के नीचे क्या होता है? जमीन के नीचे मौजूद है ना रूट्स. तो जमीन में नीचे क्या होता है? लाइट नहीं होती. लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. तो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके पास? नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट उसके पास नहीं होगा. अब ये बताओ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो वो रूट हेयर सेल में मौजूद होंगे. व्हाट शुड बी द आंसर? कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन. इट्स बी. न्यूक्लियस तो होता है हर सेल के पास, सही है. तो यहाँ पर न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है. ठीक है, आई होप दैट यू गाइस आर गेटिंग दिस पॉइंट. न्यूक्लियस होता है बेटा हैदर. ओके जी, which of the following have both cytoplasm and cell wall? इनमें से किनके पास साइटोप्लाज्म और सेल वॉल दोनों हैं?
ओके जी, सी और डी। ओके, इट्स डी। Which of the following have both cytoplasm and cell wall? अच्छा भाई जरा गौर कर लो पहले कि साइटोप्लाज्म होता है जाइलम के पास। Are you guys sure? जाइलम साइटोप्लाज्म कैरी करता है। Those who are saying D, तैयबा बेटा, Heather. Okay, so it's actually रूट हेयर सेल, क्योंकि ये दोनों तो एनिमल सेल हो गए, ठीक है, और इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। गाइस समझ में आ रहा है यहां तक सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके जी, ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 7 says what are found in plant cell but not in animal cell। वही यार सिमिलर तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग शक्लें बना बना के आ रहे हैं। ओके जी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट आ गया। सब तक तो याद हो चुकी होंगी चीजें तुम लोगों को कि भाई एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं होता। सो द आंसर शुड बी 3 and 4। The diagram shows a plant cell. Okay, which structure identifies this as a plant cell rather than an animal cell? वैसे तो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, लार्ज वैक्यूल भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या आ रहा है आपके पास? सेल वॉल। तो इस तरह से भी यही सिमिलर पैटर्न का सवाल पूछा जा सकता है। The next one is which two structures are found in which two structures are found in all plant epidermal cell? Cell wall and chloroplast, cell wall and nucleus, chloroplast and starch grain. चलें, एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, जरा ध्यान से सुनिएगा। एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है, एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट ना होने के साथ साथ स्टार्च ग्रेन भी मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, बिकॉज स्टार्च ग्रेन उसके पास होगा जो स्टार्च बना रहा है। तो यार ये स्टार्च तो नहीं बना रहा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सो द आंसर शुड बी सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, ये दो चीजें इसके पास होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट टू दिस इज which process can only occur through a membrane? ये अगले चैप्टर का सवाल इसके साथ आ गया। खैर थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। Come on guys, who is gonna answer, who will be answering this question? Active transport, diffusion, osmosis. Active transport, diffusion, osmosis. Okay ji, Zainab is saying C, you're saying B, Heather, Aga is saying A, Zainab again, Zainab Tariq is saying C. Okay, ठीक है जी। The other Zainab is also saying C. ठीक है। So can we consider it as C? Yes or no? देखो भाई, ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है, डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ये दोनों चीजों के लिए मेम्ब्रेन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिन सब्सटेंसेस में बनाते हैं उसमें ज्यादातर फ्लूइड या डिसॉल्व्ड इन फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन मौजूद होना जरूरी होता है. सो द आंसर वुड बी सी. नेसेसरी होती है इनके लिए मेम्ब्रेन. ओके, विच ऑर्गेनील्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. Which organelles are found in both animal and plant cell. न्यूक्लियस होगा और सेल मेम्ब्रेन. सो 1 and 3. The answer is A. ठीक है जी. The diagram shows a palisade cell which structure is the site of photosynthesis. Clearly नजर आ रहा है कि यार ये मार्क हुआ है क्लोरोप्लास्ट, जिस तरह से वो बना हुआ है. Which feature indicates that a root hair cell is from a plant and not an animal cell. देखो क्लोरोप्लास्ट मार्क नहीं करना क्योंकि जाहिर से तो होता ही नहीं है. तो क्या बचा आपके पास? सेल वॉल. ठीक है जी. ओके, आगे चले. इट सेज द डायग्राम शोज अ सेल फ्रॉम अ प्लांट लीफ एंड अ सेल फ्रॉम एन एनिमल स्किन. व्हिच पार्ट विल stain blue black with iodine solution. आयोडीन सोल्यूशन किस चीज को ब्लू ब्लैक में टर्न करता है? पहले तो बताओ विच स्ट्रक्चर विच बायोमोलिक्यूल टर्न्स ब्लू और ब्लैक व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू इट. ओके जी, तो ये बात स्टार्च करता है ये. ठीक है, मुझे बताओ कि कहां पर होगा स्टार्च में. यार ये बात हो रही है एनिमल सेल की. सी और डी ऑप्शन एनिमल सेल में से. ना सेल मेम्ब्रेन में होता है ना साइटोप्लाज्म में होता है. ए सेल वॉल मार्क हो रहा है, सेल वॉल में सेल्यूलोज होते हैं. क्या बचा आपके पास? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में तो बन रहा है आपके पास, तो स्टार्च स्टोर भी वहीं पे होगा आपके पास. बी यहाँ पर आ गया. सही है जी. Okay, so the next question is which two structures are found in all plant epidermal cell? क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मल सेल में नहीं होता. हाँ, एपिडर्मल सेल का एक स्पेशलाइज फॉर्म होता है जिसको स्टोमेटा का गार्ड सेल कहते हैं हम लोग. वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है. सही है. स्टोमेटा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. So which two structures are found in all plant epidermal cells? Cell wall and chloroplast, cell wall and nucleus, chloroplast and starch grain, nucleus and starch grain. The answer is cell wall and nucleus. Which terms describe the parts of plant? Which terms describe the parts of plant? Okay ji, Heather is saying A, Zainab is saying B, Zainab Ali is saying A. देखो भाई, लीफ क्या है? बहुत सारे टिश्यू होते हैं, इसमें ऑर्गन है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है. लेकिन लीफ मीजोफिल क्या है? लीफ मीजोफिल इज अ टिश्यू. लीफ एपिडेमिस क्या है? लीफ एपिडेमिस इज अगेन अ टिश्यू. सही है. तो क्या मार्क करूं मैं? आई विल बी मार्किंग बी फॉर दिस. ओके गाइस, a human cheek cell and a spongy mesophyll cell from a leaf examined under a microscope with structure are seen in both cell. यानी कि वही एनिमल सेल और प्लांट सेल का पूछ रहे हैं फिर से. तो भाई अब बता दो. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. सेल वॉल नहीं होता.
सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, इसलिए ए मार्क करेंगे, ठीक है। Some processes which occur in flowering plants are listed. Ion uptake by root hair cell, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. Water uptake by root hair cell, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है. Ion movement up the xylem in the stem, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है. वाटर वेपर लॉस बाय द मेसोफिल सेल, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर हो रहा है, और ये इसको हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर भी आपके पास मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? विच प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन. देखो भाई, कंट्रोल की जब बात आएगी, यहाँ पर एक टर्म है कंट्रोल, यानी कि आने देना है या नहीं आने देना. तो यार ये कंट्रोल तो मेम्ब्रेन के हाथ में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पर है, क्योंकि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रही है. सही है. So I hope that you guys are getting this particular point as well. ये बात समझ, ये वाला सवाल समझ में आया सबको? गाइस कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताओ. कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो? Okay, this question number 18. A plant is grown in bright sunlight. The diagram shows what is seen when a cell from this leaf is placed under a microscope. After a few hours, a leaf from this plant is stained with iodine solution. What will be stained blue or black? भाई सिंपल सा सवाल पूछ रहे स्टार्च कहाँ स्टोर होता है. आपने बता दिया, सी मैंने मार्क कर दिया. हैदर ने बताया, वैसे बाकियों ने नहीं बताया अभी तक. ओके जी, ज़ैनब ने भी बता दिया. गुड, समझ में आ रहा है भाई? The diagram shows cells in the epidermis of a leaf. P or Q? To complete the diagram, which structural feature should be added to P and Q? डायग्राम कंप्लीट करनी है, पी में क्या ऐड करेंगे भाई? पी में न्यूक्लियस ऐड होगा और क्लोरोप्लास्ट ऐड होगा. एपिडर्मल सेल है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही नहीं, तो इसलिए बचे ये दो ऑप्शन. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब सी है या डी है देख लेते हैं. न्यूक्लियस नहीं बनाया हुआ ना, तो ऐड तो करना जरूरी है. तो यार यहीं पे डिसाइड हो गया यार, ये ऑप्शन सी है. बाकी के दो देख लो, तस्दीक हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी हमें. सही है कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्यू में ऐड होगा, बिल्कुल होगा, गार्ड सेल है. और न्यूक्लियस ऐड होगा, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एडेड है. ठीक है. सो द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 20 देखना गाइस. द डायग्राम शोज 3 सेल्युलर स्ट्रक्चर्स. रूट हेयर सेल, जाइलम वेसल बनी हुई है 2 पे, और 3 पे रेड ब्लड सेल बना हुआ है. ओके जी, अब ये पूछ रहे हैं अडेप्टेड टू कैरी ऑक्सीजन. नहीं भाई, दैट इज फॉर 3. अडेप्टेड टू कैरी ऑक्सीजन, ये यहीं पे डिसाइड हो गया कि आंसर सी है. जाइलम अडेप्टेड टू कैरी वाटर, सही है. इज इन कांटेक्ट विद द सॉइल, बिल्कुल सही है. समझ में आ रहा है बच्चों? कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बताओ, हरी अप. समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, दैट्स गुड. The diagram shows a plant cell. The cell is stained with iodine solution. After staining with iodine solution, what are the colors of the cell wall and the starch grain? आयोडीन सोल्यूशन डालोगे सेल वॉल पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आयोडीन सोल्यूशन खुद होता है ऑरेंज ब्राउन, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा. अब जाहिर सी बात है, स्टार्च ग्रेन तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा ना, तो जब वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो इट वुड बी आंसर नंबर सी. देख लो एक दफा दोबारा. सुस्त हो गए अब आप लोग. अब आप लोग के जवाब उस लेवल से नहीं आ रहे, अब मुझे जवाब बताने पड़ रहे हैं. तो गाइज अब यहाँ पे जरा गौर करो, इसका जवाब मुझे आप सबसे चाहिए. आई नीड all of you replying please. Which diagram shows the position of chloroplast and the nucleus in a cell? Obviously बात है, plant cell होगा. सही है.
बेटा स्टार्च ग्रेन ज़ैनब वो होता है इसमें स्टार्च स्टोर होता है, सही है। यहाँ पर एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि स्टार्च ग्रेन है, ओ एनिमल सेल कह रहा हूँ, प्लांट सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो वो अपने पास स्टोर भी करता है। ठीक है, okay जी, so this is question number 22. Which diagram shows the position of the chloroplast in and the nucleus in a cell? Guys, the answer is जैनब अली का आंसर आ गया, तैयबा उसामा का आंसर आ गया, जैनब का आंसर आ गया, जैनब तारिक का आंसर आ गया। यार आज हमारे पास तीन तीन बच्चों के नाम 50% हमारे पास जो है वो नाम जैनब बच्चों के, क्या बात है भाई। हैदर का आंसर आ गया डी, बाकी सबका आंसर आ रहा है सी। हैदर डी क्यों भाई? क्लियरली देखो दिख रहा है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। यहाँ पर वैक्यूल गायब है, यहाँ पर वैक्यूल में क्लोरोप्लास्ट डाल दिया, यहाँ पर वैक्यूल में न्यूक्लियस डाल दिया। तो बच्चों बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन सी। आगा कोई जवाब नहीं आया बेटा आपका अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। Which row correctly shows the function of a cell structure and its location? The cell structure is cell membrane, and the cell membrane is having the function to control the passage of substances in and out of the cell. Location is both plant and animal cell. Cell membrane maintains structure नहीं कर सकता, तो ये तो छोड़ ही दो। Cell wall controls the passage of substance into and out of the cell, नहीं कंट्रोल नहीं करता, आने जाने की दोनों की इजाजत दे देगा, कंट्रोल नहीं करेगा। सेल वॉल मेंटेन ट्रेजर सही है, एनिमल सेल ओनली गलत है। तो भाई आंसर सही क्या हो गया आपके पास? ए। गाइस यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड, थैंक यू आगा बेटा फॉर रिस्पॉन्डिंग। It says the diagram shows a plant cell. Okay, one is vacuole, two is cell wall, I guess, three is nucleus, the fourth one is cytoplasm, fifth one is cell membrane. Which two structures are not found in animal cell? Obviously, 2 and okay, guys, this is like a tricky question. Maybe मुझे नहीं पता, वैक्यूल तो होता है। इस सवाल का मुझे कौन जवाब देगा? वैक्यूल तो एनिमल सेल में होता है। Okay, Aga is saying B. Tayyaba and Zainab, are you guys serious like with A? Are you guys sure with A? With option A? वैक्यूल तो होता है। ओके तैयबा, ठीक है, ठीक है जी। मैं एक्चुअली इस पॉइंट पे लाना चाह रहा था, देखो भाई वन क्यों नहीं हो सकता? वन इसने वैक्यूल मार्क नहीं किया हुआ, इसने वन पे मार्क किया हुआ है सेल सेप। सेल सेप इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्योंकि वो आइंस का, न्यूट्रिएंट्स का और इस तरह की दूसरी चीजों का मिक्सचर होता है, जैसे प्लांट में पाई जाती है। अच्छा, अब एक सवाल और है, मुझे कौन बच्चा बताएगा आप में से कि भाई वैक्यूल इन एनिमल सेल क्या कैरी करता है? गाइस वैक्यूल इन एनिमल सेल क्या कैरी करता है? कम ऑन, हरी अप, इससे ज्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता। वैक्यूल बेटा, वैक्यूल। अदर सेल सेप अगर होता तो वन आंसर नहीं होता इसका, ए आंसर नहीं होता इसका।
नहीं जैनब बेटा, ग्लूकोज भी तो सेल सेल की तरह से आ जाएगा। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन सेल सेल, उसमें आपके पास होता है इसका पार्ट। अगर डीएनए नहीं हो सकता बेटा, वो न्यूक्लियस के पास होता है। वैक्यूल की बात हो रही है, नहीं हैजर, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता। कम ऑन गाइस, कौन बताने वाला है? अब यहाँ पे आप लोग में खास आके फंस गए। शुड आई? ओके, कह सकते हैं किसी हद तक वेस्ट मटेरियल हो सकता है। ओके सही है इधर, ये भी सही है, खाली पड़ा रहता है, जगह किराए के लिए खाली है। ओके मैं बताता हूँ गाइस, ये लिख लो अपने पास, कहीं पे काम आएगा। वैक्यूल इन एनिमल सेल कैरी करता है आपके पास एंजाइम्स, कैरी करता है आपके पास हॉर्मोन्स, कैरी करता है आपके पास सिक्रीटरी मटेरियल जो उसे सिक्रीट करना होता है, और कैरी करता है आपके पास वेस्ट मटेरियल जो उसे एक्सक्रीट आउट करना होता है, और कैरी करता है उस चीज को जो वो इनगल्फ करके लाता है। अब जरा गौर से देखिएगा, एंजाइम भी सिक्रीशन, हार्मोन भी सिक्रीशन, वेस्ट मटेरियल भी सिक्रीशन। तो यहाँ पर वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में गाइस, ये अपने पल्लुओं से गिरा बांध लो इस बात को, दैट इट इज टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी नेचर का होता है, परमानेंट नहीं होता। इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी इन नेचर। और ये कैरी करता है आपके पास एंजाइम, हार्मोन, सिक्रीटरी मटेरियल और वेस्ट मटेरियल। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये वाला वैक्यूल का सेप एनिमल सेल में नहीं होता। सो द आंसर इज ए। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्राम शोज सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। अगेन ये सवाल आ गया दोबारा से हमारे पास, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्या आंसर था गाइस? रिमेंबर द आंसर? ये रिपीटिशन हो गई है एक्चुअली। द आंसर वाज सी। ओके, 4 types of cells are found in the leaf of a green plant are listed below. Guard cell, epidermal cell, except for the guard cell. क्यों लिखा पता है इन्होंने? ये बड़े चालाक हैं। इन्होंने लिखा है इसलिए क्योंकि भाई गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और गार्ड सेल का एपिडर्मल सेल इसलिए कैसे होता है क्योंकि वो उसी का डेरिवेटिव होता है। So palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell. Which cell contain chloroplast? इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। तो 2, 3, 4 कहाँ है भाई ऑप्शन? ओके, इट्स ऑप्शन सी। फाइनली question number 27 says that a cell is observed under a microscope. Which feature identifies it as a plant cell? The cell contains a single large sap vacuole. The cell contains glucose and amino acid. The cell contains stored fat. The cell surface membrane is partially permeable. ओके जी, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये सब चीजें कैसे दिख रही है, मतलब क्या क्या देख सकते हैं आप? पॉसिबल क्या है, आपको एक सेल दिख जाएगा जिसमें एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आ जाएगा माइक्रोस्कोप में, दैट्स इट। माइक्रोस्कोप में वैक्यूल तक देखना मुश्किल हो जाता है। ये कह रहा है स्टोर्ड फैट, अबे भाई नहीं दिखने वाला। ग्लूकोज अमाइनो एसिड कभी नहीं दिखेगा। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज पार्शियल, अब ये कहां से जज कर लोगे आप? सो द आंसर इज ए। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। आई गेस हमने सारे सही किए होंगे, अभी इसके आंसर की चेक करने का टाइम नहीं है हमारे पास। We'll jump on to the next chapter, that is diffusion and osmosis. यार कितना लंबा है भाई ये। Okay जी, so here's the next question for you guys. Come on, hurry up. क्या आंसर होगा इसका?
कह रहा है आइडेंटिकल पीसेस ऑफ पोटैटो प्लेस इन सक्रोज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन. After 3 hours, the mass of each potato piece is measured. Which graph shows the result of this experiment? Come on, guys. ओके डी. ठीक है जैनब, हम देखो एक्स एक्सिस पे सक्रोज कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं और वाई एक्सिस पे मास बढ़ता जा रहा है. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं आपको एक इसका फीचर दिखा दूं जरा. मेरे पास गाइस जरा देखिएगा, मेरे पास 2 बीकर हैं. मैंने इसमें पोटैटो पीस डाला हुआ है. मेरे पास 2 कंसंट्रेशन हैं. मैं एक काम करता हूं, इसको डबल कर देता हूं. गाइस मेरे पास एक हैदर, तुमने तो ये अभी पढ़ा भी है रिसेंटली, है ना? मेरे पास एक कंसंट्रेशन है, इट सेज हाइपरटोनिक. दूसरी कंसंट्रेशन है मेरे पास हाइपोटोनिक. ठीक है, हाइपरटोनिक है तो सॉल्यूट यानी कि सुक्रोज ज्यादा, वाटर कम. ठीक है, और हाइपोटोनिक है तो क्या हो जाएगा? सुक्रोज कम, वाटर ज्यादा. किसके मुकाबले? इस स्ट्रक्चर के मुकाबले. किस स्ट्रक्चर के मुकाबले? जिसको हमने इसमें अंदर डाला हुआ है. क्या है वो? पोटैटो का एक पीस है. ठीक है जी, गौर करिएगा, जरा देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे अंदर आपके पास सुक्रोज ज्यादा होगा और वाटर कम होगा, और यहाँ पर अंदर सुक्रोज कम होगा और वाटर ज्यादा होगा, जिसके मुकाबले हम इन मीडियम्स को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक का नाम दे रहे हैं. तो गाइस पता है मूवमेंट क्या होगी? वाटर मूव करता है इसमें से ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ वाटर मूव करेगा. सही है. और जब आपके पास वाटर कम है अंदर तो बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा. एरो पे गौर कीजिएगा, वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा. अब ये बात को जरा समझें और इसको जरा समझते हुए एक पॉइंट मेरा ऐड कर लें अपने पास. गाइस देखो अब जरा इसका आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है. इसका आंसर पॉसिबल ये इस बिहाफ पर है या इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे तुम सुक्रोज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप सुक्रोज बढ़ाते जाओगे, आपके पास जैसे जैसे आप सुक्रोज बढ़ाते जाएंगे, आपके पास वाटर की मूवमेंट बढ़ती जाएगी. पीस में से वाटर निकल के बाहर जा जाएगा. अब जाहिर सी बात है कि उसका मास उसकी वजह से ड्रॉप करेगा. तो इस ग्राफ डी में वो बता रहे हैं कि भाई मास पहले कम था अब ज्यादा हो गया. ग्राफ सी में बता रहे पहले ज्यादा था अब कम हो गया. तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी सी. आगा, हैदर, तैयबा, जैनब, 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 आप सबको समझ में आ गया? ओके गाइस, ये जरा 2 क्वेश्चंस और देखो. कह रहे which of these process require energy for from respiration, diffusion and osmosis. यकीन करो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है. जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इन दोनों को एनर्जी नहीं चाहिए. अच्छा जैनब, फातिमा, देखो बेटा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं. तो यार आप सुक्रोज सोल्यूशन बढ़ा रहे हो ना, समझ रहे हो? अगर लेट से कि हाइपोटोनिक भी था तो आप हाइपरटोनिक कर रहे हो ना. समझ में आ रही है? ऐसे पता चलेगा. प्लेस इन सुक्रोज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन.
डिफरेंट कंसंट्रेशन कैसे दी हुई है उसने, सुक्रोज की सोल्यूशन बढ़ाते हुए। बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, हाइपरटोनिक करना। अच्छा जी, कह रहे the sentence describes the uptake of water by a plant. Water moves into the root hair of a plant by osmosis through one permeable. अच्छा जी, वन में क्या आएगा, फुली या पार्शली। तो भाई वाटर जो मूव करता है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है, तो मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन पार्शियली होती है। परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ओके, टू अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, डाउन या अप, भाई पार्शियली के साथ आएगा यहाँ पे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की तरफ आएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करवाने के लिए पहले आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। पहले आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, रूट हेयर सेल के अंदर आइंस भरते हैं, तो उसके अंदर का वाटर पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। अब जब बाहर के मुकाबले अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पानी बाहर से खुद ब खुद अंदर आना शुरू हो जाएगा। ओके, ये कह रहा है below is a series of cell processes, mineraloid up entering the root hair cell, glucose uptake by the virus cell, water entering the root hair cell. Which of these involve active transport? इनमें से कौन से वो हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे? भाई आयन की एंट्रेंस के लिए एनर्जी चाहिए, सही है। ग्लूकोज अपटेक बाय विलस सेल, विलस सेल याद है इंटेस्टाइन के जो होते थे, एनर्जी तो चाहिए होती है इसको भी। व्हाट एंटरिंग द रूट हेयर सेल पोटेंशियल ग्रेडियंट पे जा रहा है, अभी हमने देखा, आंसर हो जाएगा 1, बाकी तो किसी में भी नहीं है ना। ओके, the diagram shows the part of a leaf with 3 spongy mesophyll cell labeled PQR. The arrows show the direction of water movement by osmosis, which is the correct order of water potential in the cell from the highest to the lowest. ओके बेटा, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाना है, आपके पास पी क्यू आर मौजूद है यहाँ पे, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जा रहे हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द सेल्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। अच्छा, पी रिसीव भी कर रहा है और पी दे भी रहा है, आर सिर्फ रिसीव कर रहा है और क्यू सिर्फ दे रहा है, सही है। अब देखो, जो सबसे ज्यादा पानी रखता है वही देगा, सही है, तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल भी उसी का होना चाहिए। तो भाई हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इन सब में क्यू का आ रहा है, तो आंसर क्या है, आंसर सी है, बाकी देखने की जरूरत नहीं, क्यू और कहीं पे है ही नहीं। आमी बात समझ रहे हैं? बच्चे पता है क्या करते थे इसके लिए, मैंने देखा था सॉल्व करवाते हुए अक्सर, दैट दे यूजुअली गो विद द साइज ऑफ द वैक्यूल। वो देखेंगे वैक्यूल किसका बड़ा है, पी का सबसे ज्यादा बड़ा वैक्यूल, ओके पी को मार्क कर दो। गाइस एरो फॉलो करने, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिकल पीसेस ऑफ पोटैटो आर प्लेस्ड इन सक्रोज सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन, एग्जैक्टली हम लोग यही सवाल अभी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्राफ थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से। सो विच ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, ये आंसर चलो डी ए में मार्क कर देता हूँ पहले। भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मास बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता मास बढ़ रहा है, ये हो सकता है क्योंकि इसमें मास कम हो रहा है, लेकिन इसका ग्राफ अगर आप फॉलो करें, कह रहे हैं नहीं हुआ चेंज, नहीं हुआ चेंज, नहीं हुआ चेंज, अचानक से ड्रॉप कर दिया मास। भाई मतलब क्या, आप 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, यहाँ पे पहुंचे पहुंचे 50 चम्मच सुक्रोज डाल दिया उस सोल्यूशन में, नहीं ना। तो ये चेंज अगर आएगा तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो मास ही जीरो पे पहुंच जाएगा। तो मास अगर जीरो कर दिया आपने, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, कम से कम इसके अंदर ये स्टेबिलिटी तो आ रही है। मैं ग्राफ समझ रहे हैं आप, प्लेटू फॉर्म कर जाए, मतलब प्लेटू तो नहीं कहेंगे उसको, स्ट्रेट हो रही है लाइन, स्टीपर आई फिर स्ट्रेट हो गई, यहाँ पे तो स्टीपर हो रही है स्ट्रेट से, तो इस चीज का फर्क है, ठीक है, तो इसलिए आंसर डी है, ठीक है जी। विच
process can only occur through a membrane? कौन सा प्रोसेस मेम्ब्रेन के बगैर नहीं हो सकता? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ओके जी, क्या क्या आंसर आ रहे हैं? सी आया है फ्रॉम तैयबा जैनब। तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? ए और डी। अच्छा जी, सबका आंसर सी है। चलो ओके, मैं मार्क ही कर देता हूँ ना, फिर सी जो है वो सही आंसर है। ओके जी, एस this statement states that what is an example of active transport? Movement of glucose molecule into the cell of the villi, active transport है। Movement of glucose molecule down the concentration gradient, active नहीं है। Movement of ions in blood plasma नहीं है। Movement of water in the transpiration stream नहीं है। तो भाई आंसर क्या है? आंसर है इसका ए। An experiment measured the rate at which the plant take up magnesium ions from solution. One plant was given a poison that stops respiration. Another plant was left as normal. The graph shows the result. ग्राफ में आपके पास एक तरफ n और एक तरफ p मार्क हुआ है। इट शोज द रिजल्ट, और ये इस रिजल्ट में क्या कह रहा है? दैट द प्लांट given poison is like placed over here and with it is n over here. How are the magnesium ion being absorbed by the plant at point N and P? मैग्नीशियम आयन की एब्जॉर्प्शन पे फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अब रेस्पिरेशन स्टॉप होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो जो चीज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, और जो चीज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी। सही है। अब ये बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम आयन की जब आप बात करते हैं सोल्यूशन में से एब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्टिवली आपके पास काम कर रहा होता है, तो पॉइंट पी पे जो डिफ्यूजन हो रही है वो तो होती रहेगी। सही है। और पॉइंट एन पे जो है वो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो होती रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन कोइंसाइड कर रहा है। गाइस एक दफा देख लो, द आंसर इज बी। ठीक है जी, आंसर क्या है आपके पास? द आंसर इज बी टू दिस क्वेश्चन। ये समझ में आया? कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इन सोल्यूशन, जब पी पे मार्क करके देख रहे हो तो भाई उसको पॉइजन दिया हुआ है, फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डिफ्यूजन कर रहा है। और एन पे क्या है? क्योंकि वो आपके स्टेडिली बढ़ रहा है, तो वो एन पे जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट सेज द रूट्स ऑफ अ प्लांट आर प्लेस्ड इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोराइड एंड नाइट्रेट। ठीक है। क्लोराइड और नाइट्रेट कैरी करने वाले जो आपके पास रूट्स हैं, अब यहाँ पर देखो क्लोराइड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेरीज विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो नाइट्रेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, क्योंकि नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लोराइड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्लोराइड का क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? आंसर आपका डेवलप हो जाएगा सी। गाइस ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जरा जल्दी से बताओ। हेलो। गाइस देखो, मैं इसको लास्ट वाले को रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। इसमें क्या हो रहा है देखना जरा। इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं आप, तो क्या बढ़ेगा? रेस्पिरेशन बढ़ेगा। जब रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। सही है। अब क्लोराइड पे तो एनर्जी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि जब यहाँ पे देखें तो एनर्जी बढ़ाने से नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी जगह से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, तो ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, वहां से स्ट्रेट हो जाएगा और उतनी कंसंट्रेशन रहेगी उसकी। सही है। ठीक है। अब आप ऑक्सीजन कितना भी बढ़ा लो, नाइट्रेट यहाँ से ऊपर नहीं और एब्जॉर्ब होगा। सही है।
लेकिन क्लोराइड का क्या है, क्लोराइड का एनर्जी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सही है। तो क्लोराइड की डिफ्यूजन हो रही है, क्लोराइड क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है, और नाइट्रेट में क्या हो रहा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, सही है, समझ में आ गया। ओके जी, ऑल गुड। चले जी, आज की क्लास पे यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी, अगली क्लास हमारी मंडे को है 8 to 9, ठीक है। और मैं फर्दर डिटेल्स जो भी होंगी इस क्लास की वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये है कि आप लोग जो है वो इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास फिर और ले लीजिए।